बर्तानिया की तारीख पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था लिटरेचर में, उन्होंने लिखा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। वो कहते वहां के एक इलाके में जहां चंद मुसलमान रहते थे, एक शख्स जो हुजूर की मिलाद करता था, वो जब हुजूर की नात पढ़ता तो रोने लगता, आंखें अश्कबार हो जाती। वो कहते कि एक क्रिश्चियन, एक सलीबी जो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड ब्रिलियंट माइंड था, वो छुप छुप कर उस नबी के नात पढ़ने वाले को देखता। एक दिन उसने बुला करके कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स अ न्यू स्किन ऑन हिम कवर्स हिम टू मेक हिम नो दैट द टेस्ट इज पेनफुल अगेन दैट मींस द न्यू मेनी इयर्स। उसने कहा यार एक बात बता, ये जो तू अपने नबी की नात पढ़ता है, अपने मुस्तफा की बात करता है, बात करते करते तेरे आंखों से अश्क क्यों बहने लगते हैं, तू रोने क्यों लगता है? तो उस आशिक ने कहा क्या बताऊं, जब मैं हुजूर के मदीने की बात करता हूं, जब मैं गुंबदे खिजरा की बात करता हूं, तो इस वजह से रोना आता है। जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है तो रियल में मदीना कितना खूबसूरत हो। जब सोच फिक्र में मुस्तफा का शहर इतना खूबसूरत है तो रियलिटी में कितनी अच्छी होगी, वास्तविकता कितनी अच्छी होगी, उसकी हकीकत कैसी होगी। उसने कहा मदीना देखा है, कहा नहीं देखा है, कहा मदीना जाओगे, कहा जाऊंगा, कहा जाते क्यों नहीं, कहा माल नहीं है, पैसा नहीं है, कहा मैं इंतजाम कर दूं, कहा हाँ इंतजाम कर दो, कहा मदीना देख लोगे तो रोगे नहीं, कहा जिसके लिए रो रहा हूं देख लूंगा फिर रोना क्यों आएगा। उस क्रिश्चियन ने कहा ठीक है मैं तेरे मदीने जाने का इंतजाम करता हूं। नाविल में लिखा गया कि उसका इंतजाम कर दिया गया। वो आशिक मदीना गया, मदीना घूमा, मक्का घूमा, मदीने में गया, कभी दरोबाम देखता, कभी जन्नत की क्यारी देखता, कभी मुस्तफा का शहर देखता, कभी जन्नतुल बकी शरीफ देखता, कभी गुंबदे खिजरा देखता। पलट के आ गया बर्तानिया। फिर चंद दिनों के बाद नबी की महफिल में पहुंचा, हुजूर की नात पढ़ा। अब पढ़ा तो पहले से ज्यादा रोने लगा। अब वो जो क्रिश्चियन था, वो पढ़ा लिखा जो था ना ब्रिलियंट माइंड, उसने जब देखा ये फिर रो रहा है, उसने फिर बुलाया, कहा बात समझ में नहीं आती है, पहले रोता था, कहता था मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, आंखें अश्कबार नहीं होंगी, अब क्यों रोता है। कहा यार क्या बताऊं, कल तक तो मदीने को न देखा था तो रुलाई आ रही थी, अब मदीना देख कर आया हो तो मदीने की जुदाई रुला रही है, मदीने की जुदाई रुला रही है, मदीने की याद रुला रही है, मदीने की तड़प रुला रही है। मदीने से लौट के क्यों आ गया, एक गनीमत नगर वालों, कहानी खत्म हो गई। ना ना ना, क्रिश्चियन ने जब ये जज्बात देखे ना, देख तेरे जलसों के असर क्या होते हैं, तेरी नाथानी तेरी तकरीरों का असर क्या होता है। जब क्रिश्चियन ने ये रंग देखा, ये जज्बात देखे, हुजूर से ये मोहब्बत देखी, कदमों पे गिर गया और गिर के कहा मैंने तेरे मोहम्मद को तो नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद के गुलाम को देखा और उसके गुलाम की अदा बता रही है। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो इसका नबी मोहम्मद कितना लाजवाब हो। उम्मती के इश्क का ये आलम है तो फिर उसका हुजूर, उसके हुजूर अपने उम्मती से कैसे मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उसने कहा एक काम करो, कहा क्या, कहा अपने आका का कलमा पढ़ा करके मुझे मुशर्रफ ब इस्लाम कर, अपने नबी का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मोहम्मद का दीवाना बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हारे जलसों की तारीख है। तुम्हें क्या लगता तुम्हारे जलसों में सिर्फ तुम आते हो, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, इसी हिंदुस्तान की तारीख सैकड़ों की तादाद में नन मुस्लिम्स आते हैं और जब हुजूर का जिक्र सुनते हैं, हुजूर का किरदार सुनते हैं, हुजूर का इंसाफ सुनते हैं, हुजूर का अदल सुनते हैं, कायनात चलाने का जब निजाम सुनते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन सुनते हैं, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं दुनिया के अंदर अगर अमन लागू करना है तो इस जमीन पे किसी और का नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का कानून लागू कर दो, इंसान भी महफूज रहेगा, इंसानियत भी महफूज रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजूर की महफिलों का एहतराम किया करो, बैठा करो तो दिल लगा के बैठा करो, हुजूर का जिक्र सुना करो। खुदा की कसम हुजूर का जिक्र सुनने से सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जरा जोर से जोर से जोर से
ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता। अभी हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने कितनी अच्छी बात कही कि हुजूर के जिक्र में, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर की महफिल में बैठो, अदब से बैठो, जिंदगी संवर जाती है। मैं कहता हूं ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, मेरे हुजूर के महफिल में बैठने से, मेरे आका का जिक्र करने से जिंदगी कैसे संवरती है। अगर कहो तो एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, जरा जोर से कह दो, जोर से जोर से जोर से। हुजूर की महफिल में हम बैठते, हमारी जिंदगी ही नहीं संवरती है। एक गनीमत न करवा लो, इस तुम्हारे मिलाद हमारे आका के जिक्र पे आज से 550 साल पहले जनकपुर के एक महाराज, एक पंडित की निगाह पड़ गई थी और उनके शिष्यों ने कहा था, महाराज जी ये मुसलमान अपने नबी का जिक्र करता, मिलाद करता है, इस मिलाद के करने से क्या होता है। तो जनकपुर के महाराज ने कहा था, मैंने जब मोहम्मद की जीवनी पढ़ी, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र को पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, कृष्णोदारण्यतम सातम शुद्धिमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म बिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, टेंशन मत लो, हमारा ईमान है, बल्कि हम सब का ईमान है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक, जोर से जोर से जोर से। पूरी दुनिया के लोग कुरान पढ़ रहे हैं और कलेजे के अंदर मुस्तफा का की मोहब्बत का पैगाम ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, सीने को मुस्तफा का मदीना बना रहे हैं। मैं तो ये इसलिए सुना देता हूं ताकि जिनका टावर इधर है उनको समझ में आ जाए, ये जो तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो, ये गिल्ली डंडा का काम नहीं है। मैदान में आके बैठो, बातें करो, किताबें आपकी होंगी तो आपको पता चलेगा, आप ही की किताब होगी, किताबें बाद में बंद होंगी, आपकी जुबान पर भी मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या जैसे आप लोगों को रह रह करके ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे चुप हो जा रहे हैं, ऐसे खामोश हो जा रहे हैं, ऐसे आप में ब्रेक लग जा रहा, जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। नहीं ना, अरे सब हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना, दिल लगा के बैठे हैं ना। तो जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। इससे ज्यादा आवाज तो मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडित से निकलवा लूं, मैं जब चाहूं अयोध्या के महाराज से कहलवा लूं, कहलवाता हूं। सोशल मीडिया उठाओ, मैं जब जनकपुर तकरीर करने गया, ये जनकपुर हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। बड़े बड़े मठाधीश को नहीं पता है। जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया ना, और जब मैं वहां बैठा ना, तो इधर सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, आके के गुलाम बैठे थे, और कम से कम कुर्सी पे 150-200 लोग ऐसे बैठे थे जिनका टावर इधर था। मैंने जब देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये किस मखलूक से साबिका हुआ। लेकिन फिर मैं दिल में सोचूं, मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, आज इन्हें भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ हुजूर की मिलाद कैसे होती है। और वो जो मैंने हुजूर की मिलाद पढ़ी, पंडित जी ने आकर के हमारे कान में स्टेज पर एक बात कही, अगर तुम मूड बनाओगे तो वो बात बताऊंगा, वरना फिर मैं कहीं और बताऊंगा। आज बता देना तो बोलोगे तब ना। हम मुर्दों के दरमियान तकरीर नहीं करते हैं, अरे हम तो बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हैं, जिसके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन बरेली का पठान जब सौदागरान से बोलता था तो बरतानिया में गूंज होती थी, और बरतानिया के लोग कहते थे, वादी रजा की कोई हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इतनी ईमानदारी से ये काम हमारे कारी साहब किबला कर रहे हैं। नारे का तुम कब लगाओगे? जब हम मर जाएंगे तब। मुरादाबाद वालों, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियों के लिए आरा है।
नजदियत इसी से पारा पारा है, बेशक इसलिए बोला करो। और जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हमको लगे कि तुम बेदार हो गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे बकलो, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मीलाद के बारे में। वो कहते हैं कोटि को, वो कहते हैं कृष्ण नारायण मृदम शांतम शुद्धिमा संग्रम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में कुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? 10-20-50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो एक ही मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन तिरमिजी मिशकात सिहाह सित्ता कुरान हदीस इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता। इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम स्वातम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला जो मोहम्मद के मीलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह 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 सुभान। यहाँ महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं, जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। ये मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ये बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा, उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा सीधा साधा नौजवान भी बहकता है। अच्छा, कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था। अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन, नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं, और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में